छात्रों आज ऐसा एक हम ट्रिक समझने वाले हैं। 100 के निकट वाली संख्या का आसान गुणा कि 100 के आसपास वाली संख्या का गुणा का आसान ट्रिक देख लीजिए कैसे। जैसे 234 है, इसमें हमें 199 से गुणा करना है। आप समझेंगे कितना हार्ड है। नहीं भाई, बहुत आसान है। क्या देखिए, 234 लिखने के बाद 234 क्या लिखना है, कुछ नहीं। देखो 199 है, आप ये सोचें कि इसको हम 200 कैसे बनाएंगे, यानी क्या जोड़ेंगे। तो एक अगर हम जोड़ लेते हैं एक, तो ये हो जाएगा 200। और आप ये 2 से इस सबों में गुणा करिए। पहले 2 जीरो रख लें, और ये देखिए 2 से हम गुणा कर रहे हैं इन सभी संख्याओं में। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4। और जो आपने एक संख्या बढ़ाया है, इसको भी इन्हीं संख्याओं में आप गुणा कर दें। फिर इसी संख्याओं में इस एक से भी आप गुणा करके घटा दें, चूंकि आप एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो 234 में 1 से गुणा करेंगे तो भाई 234 से होगा, और इसको हम घटा देंगे। 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 3 घटेगा 6, और 7 में से 2 घटेगा ये 5, और ये हो गया, ये तो 6 है और ये 4 है। हमारा आंसर अब आ चुका है। आप इसे गुणा करके देख सकते हैं। एक और भी उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 4, 6, 2, 4, और इसमें हम चाहते हैं 298 से गुणा, जो 100 के आसपास है। तो आपको बहुत आसानी से ये आप देखिए, 298 को आप 300 बनाने की कोशिश कीजिए। 300 बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा कितना, 2 अंक। बस 2 अंक आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। और आपको अभी सभी संख्याओं में 3 से गुणा कर देना है। जैसे 2 जीरो हमने रख लिया, और चलते हैं 12 के 2 से लगा 1 3 6 1 7 हो गया, और 6 3 18, और चलती हैं 12 1 हासिल हो गया 13। और इसके बाद अब 2 से जो आपने 2 बढ़ाया है, उस 2 से भी इन्हीं सबों में गुणा कीजिए, और जो बढ़ाए हैं उसको घटाना होगा। तो देखिए, अब 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 हासिल हुआ 9, और इसको अब माइनस कर देंगे। देखिए आंसर आने वाला है। 10 में से 8 घटेगा 2, और 9 में से 4 घटेगा 5, और ये 1 बच गया है। तो 11 में से 2 घटेगा 9, और ये 6 है। तो 16 में से 9 घटेगा 7, और ये हो गया 7, और ये 13। और आप जाकर गुणा करके आप इसे मिला सकते हैं। ये इतनी आसान विधियां हैं। आप फिर अगला एक प्रश्न आप देखें, 6 7 9, और इसमें हम ये गुणा करने वाले हैं 397 से। अब आप कहेंगे कि इतना हार्ड गुणा आ गया। भाई इतना हार्ड कहाँ है, आपका भ्रम में पड़े हुए हैं। देखिए कितना आसान है। आप 397 है तो ये 400 के आसपास है। आप इसको 400 बनाना लीजिए, और 400 बनाने के लिए आपने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा है। तो आप इसे गुणा कर दीजिए। देखिए 0 0 बैठा लीजिए, और 4 9 36 के 6 हासिल 3, 7 का 28 और 3, 31 के 1 हासिल 3, और 6 के 24 और 3 24 3 27। फिर से देख लेते हैं। 9 के 36 के 6 हासिल 3, और 4 7 28 और 3 31 हासिल 3, और 6 के 24 3 27, और ये 2 जीरो तो उतार लिए हैं। अब आप जो ये 3 गुणा किए जोड़े हैं, इसको भी आप इसमें गुणा कर लें सबों में। ये सबों में गुणा करके, और तब ये जोड़े हैं आप एक्स्ट्रा में, आप उसे घटा लीजिए। तो देखिए हम अब 3 से इन सबों में गुणा करने वाले हैं। 9 3 27 के 7 हासिल 2, और 17 के 21 और 2, 23 के 3 हासिल 2, और 36 18 2 20। और इसको अब हम माइनस कर देंगे, और यही हमारा आंसर आने वाला है। 10 में 7 घटेगा 3, 9 में 3 घटेगा 6, और ये हो गया 5, और ये देखिए 11 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 9, और एक हासिल इसमें गया है तो ये 27 से अब 26 बचा हुआ है। देखिए भाई आंसर आ गया। आप इतना गुणा करने में बहुत आपको समय लग जाता। तो आइए अब एक और हम 100 से आगे, ये तो 100 से पीछे वाली संख्या थी ना जी, 199, और ये भी था 199। यहाँ था क्या, यहाँ देख लीजिए, यहाँ था हमारे पास
ये 298, ये था 397, यानी 100 के जीरो यानी 2 जीरो के आसपास से पीछे वाली संख्या थी। अब हम थोड़ा आगे वाले पर विचार करते हैं। जैसे वो भी 100 के आसपास ही है, जैसे 2483 मान लिया जाए। इसमें आपको 202 से गुना करना है। सो आप ऊपर नीचे या अगल बगल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसे आप उतना मत ध्यान में रखें। आप पहले 200 से गुणा कर लेंगे। जैसे ये 200 ऐसे आप कर लें पहले, और फिर दो जो ये बचता है उसको बाद में हम करेंगे और फिर जोड़ लेंगे। तो देखिए 200 में गुणा करने के लिए 2 जीरो पहले हमने बढ़ा लिया है ना, और फिर 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, और 4 दूनी 8, एक हासिल था 9, और 2 दूनी का 4, ये 4 रहा है ना। हाँ भाई थोड़ा गंदा हो गया था, इसीलिए फिर से चलते हैं। देखिए इतना संख्या में 202 से गुणा करने, 202 में गुणा करना है, तो आप इस 2 को अलग निकाल दीजिए और 200 से गुणा कीजिए। 200 से गुणा करने के लिए बहुत आसान तरीका है क्या, पहले 2 जीरो आप रख लें और फिर 2 से 3 में 2 3 6, फिर 2 8 16 के 6 हासिल लगल 1, और 2 चौके 8 एक हासिल हुआ 9, और फिर 2 दूनी के 4। इस प्रकार से हमारा इतना गुणा हो गया। और फिर ये जो 2 से हम अब गुणा करने वाले हैं, तो 2 से गुणा करेंगे इतना ही में, तो बस भाई वही चीज़ तो आएगा जैसे अभी 2 से हमने गुणा किया था। और फिर 2 से गुणा करेंगे तो ठीक वही सब चीज़ आ जाएगा, 6 6 9 4 है ना। आप नहीं तो फिर करके भी देख सकते हैं। 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 एक हासिल 9, और 2 दूनी के 4। और याद रखेंगे भाई ये हमने एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है, इसी में से निकाला है, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे, अलग से नहीं हमने इसको 2 अलग से जोड़े हैं, इसी में से था, इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे। तो आएगा 6 6 9 6 15, और 6 4 10 1 11, और 9 1 10 के 0, और 4 1 5 आ जाएगा। तो देखिए भाई 50 15 और 66 आप जा करके गुणा करके मिला सकते हैं। सो इतना जल्दी जल्दी हम लोग गुणा कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से हम देखते हैं। 48 97, और इसमें हम अब गुणा करने वाले हैं 403 से। और आप सोचेंगे इतना भारी गुणा है, नहीं भाई बहुत आसान। देखिए क्या है, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि हम इसमें से 3 को अलग निकाल दें। 3 को अलग निकाल देंगे तो आपके पास आएगा 400 आएगा। 400 के लिए 2 जीरो बैठा लेंगे और 4 से अब गुणा करना इसमें शुरू करेंगे। तो 4 7 28 का 88 2, 4 9 36 2, और 30 का 88 3, और 4 8 32 3, 32 3 35 के 5 हासिल 3, और 6 को 16 3 19, इस प्रकार हुआ। और फिर अब देखिए 400 से हमने तो गुणा कर लिया, अब बाकी रहा फिर 300 से गुणा, 3 से गुणा करना। और ये 3 से जब गुणा करेंगे तो उसके नीचे लिखकर जोड़ देंगे। देखिए 3 7 21, और हासिल 2 हुआ, 3 9 27 2 29 हासिल 2 हुआ, और 3 9 24 2 26 हासिल 2 हो गया, और 3 3 चौके 12 2 14। और इसको अब हम जोड़ने वाले हैं, वही हमारा आंसर आने वाला है 1 9 8 6 14, और फिर 8 4 12 1 13, और फिर 5 1 6 हासिल रहा 7, और ये 19 उतार देंगे। देखिए भाई आप गुणा करके देख सकते हैं, इतना इतना में गुणा इतना आएगा, एकदम निश्चित रूप से आएगा। इसी तरह यानी 95 के बाद से 105 के बीच तक, यानी जीरो वाले अंक जो आ रहे हैं 100, उसके 5 गो पीछे और 5 गो आगे, ये बनाना बहुत आसान हो गया है ना। 5 गो पीछे का 5 गो आगे का आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 403 लिया है ना, 504 भी ले सकते हैं, इस तरह से भी लेकर के भी गुणा कर सकते हैं। आइए एक अन्य विधि बताने वाले हैं, वो थोड़ा छोटा में लेते हैं। जैसे 4 5 6 में हम 59 से भाई गुणा करना चाहते हैं है ना। अब देखिएगा आप सोचेंगे कैसे अब गुणा करें, अरे भाई घबराने की बात नहीं है, मत घबराइए। आप इसको ऐसा सोचिए कि हम 60 बना लें
है ना। और 60 बनाने के लिए बस 1 जोड़ देना है ना। 59 में 1 जोड़ देना है। और याद रखेंगे ये हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसलिए हम इसको घटाएंगे भी, उसी में गुणा करके घटाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम 1 जीरो आया है तो 1 जीरो लिख लेते हैं। और 6 6 का 36, 3 और 6 5 30 और 3 33 और 6 चौक 24 और 3 27। और फिर अब आप 1 से गुणा करने वाले हैं इन्हीं सभी अंकों में, और उसको आप घटाने वाले हैं तो 1 से गुणा करने के लिए भाई वही अंक आ जाएंगे, है ना। और इसको घटा देंगे। 10 में 6 घटेगा 4, और 5 में 5 घटेगा 0, और 3 में 4 नहीं घटेगा, 13 में 4 घटेगा 9, और ये बच गया 26। ये आपका गुणा रेडी। तो इतना आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, है ना। लेकिन जीरो वाले के करीब हो तो, अगर 59 है 61 पर अगर आपको गुणा करना है, मान लीजिए इसी को हमें 61 से गुणा करना है, जैसे देख लीजिए थोड़ा आप इसी पर 456 में हमें 61 से गुणा करना है, तो आप 60 से पहले गुणा कर लीजिए, 60 से, और फिर 1 से गुणा करके उसको जोड़ दीजिएगा। ये 59 था, एक कम था तो हमने अलग से जोड़ा था, इसीलिए अलग से जब जोड़ेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। लेकिन जब इसी में से हम अगर अलग कर रहे हैं एक को हम अलग कर रहे हैं और 60 को ले रहे हैं, तो 1 जीरो कर देंगे। 6 6 का 36 और 6 25 और 3 33, 6 6 का 36, 6 5 30 और 3 33, और 6 चौक 24 और 3 27। तो हमारा गुणा हो गया। और फिर 1 से अगर आप गुणा करेंगे तो यही सब अंक आएंगे। क्या आएंगे? 4 5 6। लेकिन इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि इसी में का अंक है, हम अलग से नहीं इसमें जोड़े हैं, इसी में का अंक था। तो आप इसको जोड़ के कर दीजिए 6 और 6 5 11 और 4 3 7, 1 हासिल हुआ 8, है ना। और ये 27 लिख देंगे, बस गुणा हो गया। कितना आसान था ये गुणा, और आप घबराए हुए हैं। 6 5 11, 4 3 7 1 8 और ये 27। हाँ, एक इसलिए ट्रिक हमने बताया कि कहीं कहीं बीच में मैथ बनाने में ऐसा गुणा आता है, उस समय आप उलझन में न फंसे, कहीं दूसरी जगह बच्चों की तरह ऊपर नीचे लिख करके न गुणा करें। अरे इतना जल्दी आसानी से गुणा करना सीखें। हाँ तो बच्चे आप लोग, हाँ तो भाई छात्र छात्राओं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं तो ऐसे ऐसे गुणा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और आसानी से करिए, आसानी से कि आप एग्ज़ाम में आराम से सॉल्व करके आएँ। और इसके लिए भाई थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दें, थोड़ा नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें, और नए नए ज्ञान ग्रहण करने ऐसे ऐसे वीडियो में और भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, घबराइएगा नहीं। थैंक यू बच्चों।